हेलो गाइस। तो कैसे हो मेरे जेई और नीट की तैयारी करने के साथ साथ रील्स और शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट करने वाले दोस्तों? भाई देखो, टाइम वेस्ट मत करो यार, क्योंकि आपके पास उतना है नहीं अभी टाइम। तो कोई बात नहीं, अभी आपके लिए मैं मज़ेदार सी प्रॉब्लम लेके आया हूँ। और गारंटी देता हूँ कि ये प्रॉब्लम करने के बाद अगर आप सारा वीडियो देखोगे तो इस टॉपिक की जो भी प्रॉब्लम होंगी, 3 ब्लॉक सिस्टम हो, 2 ब्लॉक सिस्टम हो जहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, रामबाण उपाय बताऊंगा, जिससे ऐसी प्रॉब्लम जो भी आएंगी आपके सामने आप तुरंत देखते ही कर लोगे। ठीक है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो बस लास्ट तक बने रहना। और लेटर अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर स्टडी में आपकी हेल्प होती रहे। चलिए, तो बिना डिले के देखो स्टार्ट कर देते हैं। देखो भाई, इसमें आपको अगर लग रहा है कि सिस्टम देखते ही समझ में आ तो रहा होगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो देखो, हो कुछ ऐसा रहा है कि हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अलग अलग मासेज के एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। ठीक है। लेकिन नीचे वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, ठीक है, जो ग्राउंड के साथ में कांटेक्ट है, वो स्मूथ सरफेस पे रखा है। मतलब फिलहाल यहाँ पे म्यू 0 ले लिया है। अब एक दूसरा केस हम यहाँ पे रफ वाला भी ले लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इस केस में स्मूथ ले लिया। ओके। चलो, उसके ऊपर 4 kg का ब्लॉक है, ऊपर उसके 2 kg का ब्लॉक है, और दोनों में रफनेस म्यू 1 म्यू 2 हमें अलग अलग दे रखी है। नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया है 12 न्यूटन का, ये याद रखना। हमने कहाँ लगाया है? नीचे वाले पे। अब हमें ये पता नहीं है कि कौन सा ब्लॉक किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है या सारे साथ में जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। ठीक है, आप देख के नहीं बता सकते एकदम से। ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाए बस, तो ये मान के चलना होता है कि भाई मान लेते हैं दोनों जो भी ब्लॉक्स हैं हमारे, वो साथ में चल रहे हैं। जितने भी ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक हैं? 1 2 3। तीनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। तीनों को एक बना लो फिलहाल। अब ये तीनों एक साथ में चलेंगे। ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं जो इनको ले जाएंगे साथ में, वो देखना बहुत जरूरी है। तो एक तो 12 न्यूटन का लग ही रहा है। ठीक है। और बाहर से नीचे वाले ब्लॉक पे इधर से कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, बाकी तो इंटरनल हो गए ना। 2 kg 4 kg के बीच में, 4 kg और 6 kg के बीच में, ये सारे इंटरनल फोर्स, इनकी जरूरत नहीं है। हमें नेट एक्सटर्नल फोर्स के लिए और नेट एक्सटर्नल एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए हमें? बाहर वाले एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ठीक है। चलो, नेट एक्सेलरेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो बाहर से कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो 12 न्यूटन का है, और एक इधर से फ्रिक्शन का है, जो फिलहाल नहीं लग रहा है क्योंकि स्मूथ है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो फोर्स 0 है फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से। तो अकेला फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स, वो क्या होगा हमारा? सिर्फ 12 न्यूटन का फोर्स होगा राइट में। तो इन सबको मान लिया कि दे आर मूविंग टुगेदर। और इनका कॉमन एक्सेलरेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ से, एफ नेट इक्वल्स टू टोटल मास एम टोटल इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। ये तरीका है। सबसे पहले यही करते हैं कि नेट फोर्स देख लिया हमने। नेट फोर्स कितना है? 12 न्यूटन का। टोटल मास कितना देखो, 246। कितना हो जाएगा? सबको एक माना है ना, इसलिए टोटल मास हो जाएगा 12 kg। और कॉमन एक्सेलरेशन यहाँ से सीधा निकल जाएगा हमारा। क्या निकलेगा बताओ? ए कॉमन हो जाएगा 12/12। तो ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आया है, जिस एक्सेलरेशन से तीनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, वो कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। चलो, अब हमें ये पता नहीं कि कौन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। चलो, अब धीरे 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 करके ऊपर जाते हैं यहाँ से। 6 kg से थोड़ा ऊपर सोचते हैं कि भाई कौन कौन सा ब्लॉक है और कैसे स्लाइड कर सकता है। चलो, अब ये तीनों अगर साथ में चल रहे हैं, दैट मीन्स देयर एक्सेलरेशन इज सेम। ठीक है, उनके बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है। तो पहले 6 kg को हटा के अब देखते हैं 4 kg और 2 kg का क्या चल रहा है बीच में, इनका क्या पंगा है, इनका देखते हैं पहले तो इनको अलग से ड्रॉ करके फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। मतलब, तो ऊपर तो 2 kg है। ठीक है, नीचे क्या है हमारा? 4 kg। इनके साथ क्या हो रहा है देखना। अब इन दोनों को अलग माना है बस। ठीक है। तो अब इसके ऊपर बाहर से कौन सा फोर्स लगेगा देखो, इसको थोड़ा बारीकी से देखना है ना। नीचे वाले 6 kg पर 12 न्यूटन लग रहा था, और 6 kg पर फ्रिक्शन ऊपर की वजह से ऐसे लग रहा होगा। तो ये जितना भी फ्रिक्शन है, ठीक है, इतना ही फ्रिक्शन इन दोनों ब्लॉक्स पे ऐसे कुछ लग रहा होगा।
ठीक है, क्यों लग रहा होगा? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। मैंने 6 और 2 और 4 को, मतलब 2 और 4 को तो एक माना है और 6 को अलग माना है। तो 6 पे जो फ्रिक्शन लग रहा है 6 और 2 4 की वजह से, वही फ्रिक्शन राइट में लगेगा 2 4 वाले ब्लॉक पे, दोनों को मिला के। क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो ये दोनों जो फोर्स, मतलब एक अकेला जो फोर्स आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स 2 kg और 4 kg वाले ब्लॉक पे, ठीक है, ये कितना एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा अगर साथ में जा रहे हैं? तो वो करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर ये साथ में चल रहे होते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F r = m × a। यहाँ पे भी वही तरीका है। m कितना हो जाएगा? अब दोनों को साथ माना है तो 2 + 4 6, और एक्सेलरेशन कितना? 1। इसका मतलब कितना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए दोनों को साथ में चलाने के लिए 6 kg के? तो वो चाहिए हमें 6 न्यूटन का। चलो, अब ये तो साथ में चलाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स है, लेकिन क्या ये उतना कैपेबल है? मतलब इसको स्लाइड होने से बचाने के लिए क्या ये इतना फोर्स जरूरी है? मतलब इतना कैपेबल होगा कि ये इसे स्लाइड ना करे? तो अब ये चेक करने के लिए 2 और 4 की लिमिटिंग फ्रिक्शन हम निकाल लेते हैं इस सरफेस पे। मैं थोड़ा सा अलग से कलर चेंज करके बता देता हूँ। इस सरफेस पे, कौन कौन सी सरफेस? 6 kg और 4 kg के बीच में जो सरफेस है, उस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है उससे चेक कर लेते हैं कि स्लाइड कर सकता है या नहीं। तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। ठीक है, कौन सी सरफेस पे? इस वाली सरफेस पे जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है ना। तो एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा? वही फॉर्मूला है, μ1 × n। उस सरफेस पे μ1 लग रहा है ना, इसलिए μ1 × n। अब n कितना होगा? n जो होता है भाई, अगर ये सिंपली रखे हुए हैं तो इस सरफेस के ऊपर जितना भी वेट है वो पूरा n का काम करेगा यहाँ पे। तो μ1 हो जाएगा 0.2, और n1 कितना हो जाएगा? दोनों का वेट 2 + 4 6 × जी 10 ले लिया तो 60 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यहाँ पे फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 12 न्यूटन आएगा। मतलब लिमिट कितनी है इसकी? 12 न्यूटन की। मतलब ये हुआ कि भाई इसको साथ में चलाने के लिए चाहिए 6 न्यूटन, लेकिन इसकी लिमिट है 12 न्यूटन। तो डेफिनेटली लिमिट को क्रॉस नहीं किया हमने, तो स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी। और स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी दैट मीन्स क्या? दोनों साथ में चल रहे होंगे। ओके, तो ये साथ में चल रहे हैं हमारे। ओके, अब जब साथ में चल रहे हैं, ओके, तो अब ये देखना है कि 2 kg वाला ब्लॉक भी साथ में चल रहा है या नहीं। अब थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। चलो, तो अब हमने ये देखा कि जब 6 न्यूटन की वजह से ये 4 kg और 2 kg साथ में चल रहे हैं, तो 2 kg पे कैसे फोर्स लग रहा होगा? तो 2 kg का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं यहाँ। चलिए, अच्छा, 2 kg पे कितना लगेगा वो चेक कर लेते हैं फिर। ओके, तो ये देखो कि जब हम 2 kg के लिए देख रहे हैं, तो 2 kg पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो 2 kg पे बेसिकली एक ही फोर्स लगेगा, कुछ ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स। उसको Fr डैश बोल देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी Fr ले लिया है 4 kg के लिए। चलो, अब जब हमने 2 kg को सेपरेट किया है दोस्तों, तो 4 kg भी अलग हो जाएगा ना यहाँ से। तो 4 kg पे कुछ ऐसे फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन की वजह से, और 2 kg पे लग रहा होगा कुछ ऐसे। ये दोनों जो फोर्स होंगे Fr डैश ही होंगे, राइट? तो ये Fr डैश जो भी हैं वो दोनों सेम होंगे मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया है। इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक ले लिया, इस पे Fr डैश ऐसे लग रहा होगा। ओके, और इधर से Fr कितना लग रहा है यहाँ पे, वो हमें पता ही है, वो लग रहा है 6 न्यूटन। चलिए, अब देखो Fr डैश हम आराम से निकाल सकते हैं वैसे, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हमें पता चल गया कि ये साथ में जा रहा है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ही। अब इसका एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, तो Fr डैश निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? वही तरीका है, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। तो 4 kg के लिए देखो पहले आप, इसके लिए 4 kg के लिए, इसके लिए, तो 4 kg के लिए नेट फोर्स कितना आएगा देखो। 4 kg के लिए नेट फोर्स कैसे आ रहा है? 6 - Fr डैश = 4 × a। कितना? 1। एफ नेट इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो यहां से Fr डैश जो आएगा राइट में शिफ्ट कर दोगे तो 6 - 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 - 4 मतलब 2 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि Fr डैश जो है वो कितना है हमारा? 2 न्यूटन का है। अच्छा, उतना ही Fr डैश 2 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा होगा, यहाँ पे Fr डैश कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन हो जाएगा। अब ये इसमें मान के चला है हमने कि भैया 2 न्यूटन भी 2 kg वाला ब्लॉक भी चलो साथ में चल रहा है, तो उसके लिए
एफ आर डैश 2 न्यूटन आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं 2/2, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका भी एक्सेलरेशन सेम है मतलब। तो 1 1 1 तीनों का जब एक्सेलरेशन सेम हो जाता है, दैट मीन्स ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब दे आर मूविंग टुगेदर। ओके, लिख देते हैं इसको, साथ साथ में सारे ब्लॉक चल रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो आपने देखा कि हमने लोअर ब्लॉक पे लगाया था 12 न्यूटन का फोर्स। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम 12 न्यूटन को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, बीच वाले ब्लॉक पे लगाएंगे। फिर थर्ड केस में हम 2 kg वाले ब्लॉक पे लगाएंगे, ऊपर वाले ब्लॉक पे। तब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे सॉल्व करेंगे, और ग्राउंड वाली सरफेस को भी रफ कर दिया जाए तब क्या तरीका होता है सॉल्व करने का, ये सब हम आगे की वीडियोज में देखेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो में आपको लगा कि कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग है, कुछ नई चीज़ें आपको मिली हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला है, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पूरी फिजिक्स में से ऐसे ही टॉपिक मैं आपको ला के रहूँगा आपके लिए। इजी करके आपको मैं सारी चीज़ें आपके लिए समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपकी जेई और नीट की प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से, इजीली तरीके से आप कर सको। तो थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।